हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एसबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 9 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 15% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट में अराउंड 88% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली हुई है। अब जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 601 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 475 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 520 करोड़ की यहाँ पर टोटल जो है रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 19 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 427 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 410 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 422 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 190 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 70 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 103 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें में भी अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में कंपनी को 141 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 52 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 75 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब कंपनी के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर डबल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 88% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। देखिए, एंड में कंपनी को यहाँ पर 141 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 52 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 75 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में एक अच्छी खासी 88% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पर 5 रुपये 16 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1 रुपये 66 पैसे है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 2 रुपये 87 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर का काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है नेट प्रॉफिट है उसमें 88% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।